बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। ये टीचर्स, आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आगे आने वाली एक्टिविटीज को आप बेहतर तरीके से बच्चों के साथ एग्जीक्यूट कर सकें। सो एज यूजुअल लेट्स डिस्कस द ELO फर्स्ट। Competency number 1. Children will develop basic logical, critical, creative and problem solving skills by demonstrating an understanding of the different attributes of objects such as color, size, weight and texture, and match, sequence, sort and classify objects based on one or two attributes. So the first ELO says differentiate between the objects on the basis of size, weight, length, width and texture. और textures में particularly curriculum में rough and smooth का concept discuss किया गया है. ELO number 2 says sort and group objects, classify based on a single attribute, for example color or size, etc. and based on two attributes, for example color, weight, size, number of sides. Arrange objects and later pictures according to their size, length, going from smallest to biggest, biggest to smallest, shortest to longest, and longest to shortest, and vice versa. So today's lesson, dear teachers, is about texture. Today's concept says that we are going to introduce the word texture, and particularly texture में हम rough and smooth को identify करेंगे, and this is the page of your book. Now, for the teachers, it says, ask children to compare the given objects and identify similarities and differences between them. Encourage them to group various objects and explain the reasons for doing so. So, आज हम बच्चों को दो common words जो कि texture में काफ़ी daily life में इस्तेमाल होते हैं, rough एंड स्मूथ को हम डिस्कस करें. रफ यानी खुरदरा, स्मूथ यानी नरम या मुलायम. किताब में दी गई दो तस्वीर है. हैव अ लुक एट दीज पिक्चर्स. दिस इज अ ग्लास एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ वुड लॉग. अब जब हम इनको हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथों को जैसा महसूस होता है उसको कहते हैं टेक्सचर. ग्लास की सतह स्मूथ है यानी मुलायम है, नरम है, इसलिए अगर गीले हाथों से ग्लास को पकड़ा जाए तो वो हाथों से फिसल जाता है. लेकिन लकड़ी या ऐसी कोई चीज जिसको छूने के बाद हाथों में खुरदरी फीलिंग आए, उस खुरदरी फीलिंग को इंग्लिश में कहते हैं रफ. तो सेंटेंस में कहूंगी मैं, दिस ग्लास इज स्मूथ, this log is rough. This is a log, this is a glass. Now let's look at another picture. ये एक सिल्क फैब्रिक है यानी कपड़ा है, तो इसकी सतह छूने से कैसी हाथों को महसूस होती है? नरम, मुलायम यानी स्मूथ. और ये दीवार की तस्वीर का हिस्सा है, एक दीवार का हिस्सा है, और इसको जब छुएंगे तो कैसा महसूस होगा? खुरदरा यानी रफ. So the cloth is smooth, the wall is rough. So dear teachers, अभी आपने करना है इस वीडियो को यहीं पे पॉज और किताब पे जो तस्वीर दी गई हैं उनसे बच्चों को स्मूथ और रफ वाले दो अल्फाज, और अगर आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं तो उनकी मदद से आपने ये बार बार उनको दिखाने हैं और रफ और स्मूथ को वो देखते ही पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे. इसके साथ साथ जब आप वीडियो को पॉज करेंगी तो बच्चों से कहें कि क्लास में उठ के इधर उधर जाएं या अपनी मेज पे जहाँ पे वो बैठे हैं मुख्तलिफ सतह को छुएं और फिर बताएं कि उनको कौन सी रफ महसूस हो रही है और कौन सी स्मूथ महसूस हो रही है, और फिर इसी आइडेंटिफिकेशन को हम आगे बढ़ाएंगे. सो प्लीज पॉज द वीडियो. डियर टीचर्स, टेक्सचर का कॉन्सेप्ट हमेशा छूने से ही महसूस होगा, और चूंकि बच्चों को हम छूने से उनके छूने की हिस्स को एक्टिव कर रहे हैं और उससे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए मल्टीपल सतहों को बच्चों ने छूना है. किताब के सफ़े पे जो दी गई तस्वीर है वो आइडिया के लिए दी गई हैं, लेकिन आपके क्लासरूम में या आपके प्लेग्राउंड में या आपके घरों में जो अशिया मौजूद है उनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा छूना है और अपने इस जहन में ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा करना है कि कौन सी चीज़
स्मूथ है और कौन सी चीज रफ है। इसी चीज को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए जो एक्टिविटी सजेस्ट की गई है किताब में साइंस कॉर्नर की, उसमें यही कहा गया है कि बच्चे कुछ चीजों को छू के ऑब्जर्व करें और उसके बाद उनको इकट्ठा करके अपनी टेबल पे लाके क्लासरूम के साथ या टीचर के साथ ग्रुप में या पेयर में जैसे भी इनको मुनासिब लगे डिस्कस करें। मिसाल के तौर पे एक एक्टिविटी यहाँ पे जो मैंने सजेस्ट की है, जब बच्चे चीजें लेके आएंगे तो उसको सॉर्ट करेंगे रफ में और स्मूथ में और फिर अपने सादा अल्फाज में दिस इज और दैट इज जैसे छोटे छोटे जुमले बोल के इनको अपनी कम्युनिकेशन में भी लेके आएंगे और इनकी स्पोकन पे भी हम काम करेंगे। तो ये टीचर्स ये एक्टिविटी ग्रुप के लिए सजेस्ट की गई है ताकि बच्चे दूसरे को ग्रुप में हेल्प करें। उसके बाद इस एक्टिविटी का नेक्स्ट स्टेज है जब ये प्लेग्राउंड में या क्लासरूम से बाहर जाएंगे तो आप इनको रैंडमली कह सकती हैं कि बाहर से कुछ छोटी छोटी अशिया इकट्ठी कर ले और फिर चाहे बाहर प्लेग्राउंड में ही अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप उन अशिया को क्लास में ले आए और क्लास में कलेक्ट करवा के उनसे कहें कि खुद से रफ और स्मूथ की कैटेगरी में सेपरेट करें। तो इसी तरह बच्चे क्लासरूम की अशिया, प्लेग्राउंड की अशिया, फिर घर जाके ऑब्वियसली घर जाके डिफरेंट चीजों को टच करेंगे और फिर रफ और स्मूथ के टेक्सचर को अपने हाथों के छूने की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे। और यही हमारा टास्क है। जब इट सेज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, तो इस डिफरेंशिएशन के लिए फर्क को जाहिर करने के लिए छूना जरूरी है और छू के चीजों के नामों के साथ उनका एक्सप्लेन करना बच्चों का जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर चीज लिखवाई जाए, इस स्टेज पे हर चीज समझ आनी ज्यादा जरूरी है। लिखवाने के लिए अगले ग्रेड्स मौजूद है। सो डियर टीचर्स, घर की प्रैक्टिस के लिए भी बच्चों से कहें कि कोई एक लिस्ट बना लें, घर में किसी बड़े की मदद ले लें और वो अशिया जिनको घर में ये सेपरेट करेंगे, कम से कम 5 या 6 अशिया, उनके नाम वो किसी बड़े से लिखवा के अपने वर्कशीट के ऊपर या पेपर के ऊपर लेके आए। हो सके तो तस्वीर खिंचवा लें, वीडियो बनवा लें, वो डिपेंड करता है आपके पास किस चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन बच्चों ने आज छूना है, रफ और स्मूथ को अंडरस्टैंड करना है और यही उनका आज का कॉन्सेप्ट है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।